सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास 11th और 12th दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉमन टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इसका सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए। अधिकतर मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में इसका यूज होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है, देखें। अगर हम यहाँ दो क्वांटिटीज, एक ए और एक बी आर टू कंपेरेबल क्वांटिटी, ये हमने सपोज करी कि ए और बी आपकी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हम तुलनात्मक अध्ययन ए और बी के बीच में कर सकते हैं। कंपेरेबल का मतलब तुलना करना। तो अगर हम एक क्वांटिटी हमारे पास ए है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास बी है और इनके बीच में अगर हम कंपेयर करें तो तीन प्रकार की पोजीशंस हमारी बन सकती हैं। या तो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से ग्रेटर देन यानी बड़ा होगा, या फिर ए हमारा बी से छोटा यानी कि लेस देन होगा। देखें, ये तीन प्रकार की पोजीशन के अलावा और कोई पोजीशन अगर हम ए और बी में तुलना करें तो नहीं बन सकती है। देखें, इसको आप देख रहे होंगे छोटी क्लासों में आपने पढ़ा, इससे हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक, जहाँ पर आपका इक्वल का चिन्ह लगा रखता वहाँ पर हम इक्वेशन की बात करते हैं या इससे हमें इक्वेशन मिलता। ठीक, इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। इसको इक्वेशन इसलिए बोलते क्योंकि इसके दोनों साइड कैसे हैं, समान हैं। समान होने के कारण ही इसे हम समीकरण कहते हैं। इनसे हमारी बनती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इसको हिंदी में बोलते हैं असमीकाएँ, या इसी को बोलते हैं असमीकरण। ठीक, इनको असमीकरण या असमीकाएँ इसलिए बोलते क्योंकि इसके दोनों साइड समान नहीं है। एक बड़ा है, एक छोटा है, या दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है। तो अलग अलग होने के कारण, असमान पक्ष होने के कारण इसे हम असमीकाएँ या इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इनइक्वालिटी, आपके इनइक्वालिटी के जो साइन है वो आपको मिल गए। एक ये होता ग्रेटर देन, एक ये होता। ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ इनइक्वालिटी साइंस होते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी के बराबर हो जाए या बी से कैसा हो जाए, छोटा। इसको बोलते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। ऐसा भी हो सकता, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता ग्रेटर देन इक्वल बी। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखें, और मतलब कभी कभी ऐसा होगा। जनरली दोनों पोजीशंस आपके ऐसा, अगर जब हम रियल नंबर्स की बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे हमने लिखा 3 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो ये दो साइन में से कोई एक ही साइन ट्रू होता। दोनों एक साथ रियल नंबर में कभी भी ट्रू नहीं होते। यहाँ आपका इक्वल साइन ट्रू है, ग्रेटर देन आपका ट्रू नहीं है। या हम ऐसा लिख दें तो इसमें आपका इक्वल ट्रू नहीं है, ग्रेटर देन ट्रू है। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हम इनको ऐसा भी लिखेंगे, तो इनको भी हम इनइक्वालिटी बोलते हैं।
अब आपको 4 साइन इनइक्वालिटीज के मिल गए, एक ये वाला भी मिल गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक लेस देन और इक्वल टू। देखें इसमें स्ट्रिक्टली ए बड़ा है बी से, इसमें स्ट्रिक्टली ए छोटा है बी से, इसमें स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते हम, इसमें ए बी के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो स्ट्रिक्टली छोटा नहीं बोलेंगे हम और स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं बोल सकते। इसमें भी हम स्ट्रिक्टली ए बी के इक्वल भी नहीं बोल सकते और स्ट्रिक्टली ए बी से ग्रेटर देन है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। ठीक, तो इसमें आपका कोई असमंजस की स्थिति बनती है कि ये होगा कि ये होगा, तो इन जो आपकी ये इनइक्वालिटी है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, इनको बोलते स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, और इनको आप केवल इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं, इनको केवल हम इनइक्वालिटीज भी बोल सकते हैं, या इसको हम स्लैक इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक का मतलब आपका यहाँ ये हुआ कि इसमें आप स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा है बी से या ये इसके बराबर है। ठीक, तो इसको सत्य होने के लिए या इसको सत्य होने के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि ये कंडीशन सत्य होगी या ये कंडीशन, इसलिए इसको हम स्लैक इनइक्वालिटी या केवल इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपके इनइक्वालिटी के 4 साइन आ गए, ठीक है ना। इन 4 जो साइंस हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे या रियल नंबर क्वांटिटीज होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने अभी देखा कि इनइक्वालिटी के साइन कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4 प्रकार के सिंबल आपके इनइक्वालिटी में यूज किए जाएंगे, ये और ये। अब देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन काय की, लीनियर इनइक्वालिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक, मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या है, 2 रियल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक expressions which is related to sign greater than or less than or greater than equal or less than equal is called inequalities। देखें, 2 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर या बीजीय व्यंजक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। ठीक, एक्सप्रेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना या एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेशंस को और थोड़ा सा मैथमेटिकल चर्चा थोड़ी सी और कर लें, एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, इसके बारे में एक वीडियो में और भी डाल चुका हूँ। जो कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर रियल नंबर्स होती है, जिसके प्रत्येक स्टेप इसके रूप के होते हैं, उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और रियल नंबर की क्या लगी हो, पावर, वो हमारे कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई 2 रियल नंबर, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों रियल नंबर हैं। या हमने लिख दिया 5 इज लेस देन 10, ये आपके क्या हैं, 2 रियल नंबर हैं आपके, और रियल नंबर के बीच में इनइक्वालिटी साइन लगा है, तो इनको बोलते हैं रियल इनइक्वालिटी, इनको बोलते हैं रियल इनइक्वालिटी। इसी के जगह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कोई वेरिएबल भी ले सकते, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए
5x + 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक। और इसमें हम कोई भी चार में से एक इनइक्वालिटी साइन लगा सकते हैं, या हमने लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल 3। तो ये आपके क्या कहलाती हैं, इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। इसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर इनइक्वालिटीज, और ये आपकी वेरिएबल इनइक्वालिटी कहलाएंगी। क्या, वेरिएबल इनइक्वालिटीज, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। तो इनइक्वालिटीज वेरिएबल में 1 वेरिएबल की भी हो सकती है, 2 वेरिएबल्स की भी हो सकती है। तो ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन किसकी, इनइक्वालिटीज की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी चलें, इनइक्वालिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमिकाएँ क्या कहलाती हैं। इनको हम, इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या है, इसको समझते हैं। चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एक क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, राम परीक्षा में कितने अंक ला सकता है। राम परीक्षा में कितने अंक, राम एक मेरा स्टूडेंट है, और मैंने एक क्वेश्चन किया कि राम परीक्षा में कितने अंक ला सकता है। तो इसके कई तरह के आंसर होंगे, ठीक। या जनरली मैं अपने टीचर से भी पूछ सकता हूँ कि राम एक स्टूडेंट है, वो परीक्षा में कितने नंबर्स ला सकता है, ठीक। मान लीजिए मैथमेटिक्स के नंबर की ही हम बात करें, तो इसके कई तरीके के आंसर्स हो सकते हैं। नंबर 1, कोई टीचर्स राम को जानता है तो वो कहेगा राम परीक्षा में, परीक्षा की जगह हम एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बात कर लें, गणित लिख दें, ठीक है ना। राम मैथमेटिक्स में यानी कि गणित में 50 नंबर से हमेशा अधिक ला सकता है। देखें, 50 नंबर से अधिक ला सकता है, एक ने ऐसा कहा। दूसरा, कोई टीचर्स ऐसा भी बोल सकता है कि राम गणित में न्यूनतम 50 अंक, एटलीस्ट 50 मार्क, देखें यहाँ लिख रहा हूँ एटलीस्ट 50 मार्क्स। राम obtained at least 50 marks in mathematics subject, न्यूनतम 50 अंक ला सकता है। राम obtained at least 50 marks in mathematics subject। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि कोई ऐसा कहे कि राम गणित में 80 नंबर से कम लाएगा, 80 नंबर से कम लाएगा। राम obtained less than 80 marks in mathematics। चलिए, कोई टीचर्स ऐसा भी बोल सकता है कि राम गणित में अधिकतम, देखिए इन चीज़ों के बारे में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। न्यूनतम यानी एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम को बोलते हैं एट मोस्ट, ठीक। अधिकतम 80 नंबर ला सकता है, एट लीस्ट 80 मार्क्स,
ठीक है ना। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इतना सारा आपको लिख रहा हूँ कि ये क्या मतलब है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेज है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप फटाफट क्वेश्चन चुटकियों में हल करेंगे। तो देखें, इसका मतलब हुआ राम ऑब्टेन्ड एट मोस्ट 80 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम। ठीक, गणित के एग्जाम में वो 80 नंबर अधिकतम ला सकता है। ये वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, इन्हीं को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, इन्हीं को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक, देखें, इसका मतलब है राम हमेशा गणित में 50 नंबर से ज़्यादा, 50 से ही ज़्यादा ला सकता। थोड़े यहाँ अपन चर्चा कर लें कि राम के द्वारा लाए गए अंक अगर हम यहाँ मान लें कि राम एक्स विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम के द्वारा, ठीक, एक्स मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं। राम के द्वारा जो नंबर लाए जाते हैं उन नंबरों को अगर हम एक्स सपोज करें, एक्स माने, तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें, राम गणित में 50 नंबर से हमेशा ज़्यादा ला सकता है, यानी 50 से ज़्यादा। तो उन नंबर राम के द्वारा लाए गए मार्क्स को हमने क्या माना, एक्स। तो इस स्टेटमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा 50 से ज़्यादा, 50 से ऊपर ही लाएगा वो नंबर। राम गणित में न्यूनतम 50 अंक ला सकता है, एटलीस्ट न्यूनतम, यानी वो कभी कभी 50 भी ला सकता है, और इसमें 50 नहीं, 50 से हमेशा ज़्यादा। एटलीस्ट मतलब न्यूनतम मतलब या तो 50 या 50 से ज़्यादा, कभी कभी 50 भी ला सकता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें इक्वल भी आ जाएगा। राम गणित में 80 नंबर से कम ही लाएगा, हमेशा 80 नंबर से कम लाएगा, 80 को टच नहीं करेगा। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो तो हमेशा एग्जाम देता है मैथमेटिक्स का, लेकिन 80 नंबर आज तक उसके नहीं आए, 80 से कम ही आएंगे उसके, किसी टीचर का मानना ऐसा है। दूसरा चलें, राम गणित में अधिकतम 80 नंबर ला सकता है। अधिकतम 80 का मतलब कभी कभी 80 को भी वो टच कर सकता है। ठीक, कितने, अधिकतम 80 को भी टच कर सकता, 80 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो वो 80 पहुंचने की संभावना है या 80 से वो कम ही रहेगा 80 में। तो इतने सारे स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा। ठीक, यहाँ देखें, ये आपके इनको वेरिएबल इनइक्वालिटी बोलेंगे, जिसमें एक कोई ना कोई वेरिएबल आ जाए उनको बोलते हैं हम वेरिएबल इनइक्वालिटी। इसमें एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल वो कहलाते जिनका मान वेरी करता रहे, चेंज होता रहे, कभी भी एक जैसा ना रहे, वो वेरिएबल। तो x क्या है, राम के द्वारा गणित में लाए गए मार्क्स को हमने x माना, तो हमेशा x वेरी करेगा। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि राम ने 10वीं की परीक्षा दी, गणित में उसके 50 आए, 11वीं की दी फिर 50 आए, 12th का दिया फिर 50 आए, ऐसा नहीं होगा। जो वो परीक्षा देगा और फिर उसके जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आएंगे वो वेरी करेंगे, निश्चित नहीं होंगे, चेंज होंगे हर बार। तो ये हमारा एक x क्या है, वेरिएबल है। x हमारा क्या है, वेरिएबल है। इनको वेरिएबल इनइक्वालिटीज हम बोलते हैं। और अब यहाँ देखें, यहाँ पढ़ रहे थे हम लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर आप जानते हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर वो कहलाते जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। इसमें जो भी वेरिएबल है x, इन सब की पावर क्या है, 1 है। तो इनको हम वेरिएबल इनइक्वालिटी तो बोलेंगे ही, साथ में लीनियर इनइक्वालिटी भी ये हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। और इसमें कितना वेरिएबल है, ओनली एक ही वेरिएबल इसमें x है,
तो इनको बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इसको एक वेरिएबल वाली रैखिक असमकाएं या लीनियर इनइक्वालिटी हम बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन टू वेरिएबल्स वाली इनइक्वालिटी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ लिया और उसको समझ लिया। अब दो चरों वाली रैखिक असमिकाएं या लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स ये कैसी होती हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। वही है, चलिए यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ। राम 200 रुपये लेकर बाजार जाता है और उसे बाजार से पेन और कॉपी खरीदना है। पेन और कॉपी खरीदना है। यदि पेन की कीमत, कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपये और कॉपी की कीमत यानी कॉस्ट कितनी है, 40 रुपये है, तो देखें क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राम गया बाजार, उसे कुछ पेन खरीदना है, कुछ कॉपियाँ खरीदना है। एक पेन मिलता है 10 रुपये में और एक कॉपी मिलती है उसको 40 रुपये में। ठीक, यहाँ हम मान लें कि राम ने X पेन खरीदे। ठीक, कितने पेन खरीदे उसने, X पेन ले लिए तथा राम ने Y कॉपियाँ क्या करी, राम ने खरीदी। ठीक, तो X पेन खरीदे, Y उसने कॉपियाँ खरीदी। तो देखें यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पेन की कीमत है 10 रुपये, तो X पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 10X। अगर X के जगह वो एक पेन ले तो 10 रुपये में, 2 आ जाएंगे तो 20 रुपये में, 3 होंगे तो 30 रुपये में। तो जितने पेन वो खरीदेगा उसका मल्टीप्लाई उसकी कीमत में करेंगे और उसे अब क्या खरीदना, कॉपी भी खरीदना। मान लीजिए Y कॉपी उसने खरीदी तो 40 रुपये की एक कॉपी मिलती और उसने Y खरीदी तो 40Y। अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, उसके पास तो 200 रुपये ही थे, तो या तो वो पेन खरीदे और कॉपी खरीदे और ऐसी कंडीशन बन जाए कि 200 रुपये उसके पूरे खर्च हो जाएं, ना उसको कम पड़ें और ना ही उसके बचें। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है ना। या ऐसा हो जाए कि वो कुछ जितने उसको पेन खरीदना 10, वो पेन भी खरीद ले और 40 कॉपियाँ भी खरीद ले और उसके कुछ रुपए बच जाएं, यानी रुपए ज़्यादा हैं उसके, खर्चा उसका क्या हो, कम हो। ये आपकी क्या है, कॉस्ट है, यानी टोटल खर्चा है। ये आपका क्या है, टोटल खर्चा राम का इतना है, उसके पास रुपए कितने थे, टोटल रुपए उसके पास थे 200। तो या तो वो 200 में से कुछ बचा ले या वो 200 के या तो ये पोजीशन बन सकती है, ये पोजीशन बन सकती। ठीक, ये आपकी ऐसी पोजीशंस बन सकती है। ठीक,
या कभी ऐसा भी कंडीशंस हो सकती है कि उसने 10 पेन खरीदे और 40 कॉपियाँ खरीदी और इनका खर्चा 200 रुपये से ज़्यादा हो गया। ठीक, अब उसके पास तो केवल 200 ही थे, तो या तो वो बार्गेनिंग करेगा दुकानदार से कि भैया मेरे पास तो 200 ही है, आपको 200 में ही काम चलाना पड़ेगा, या फिर वो ये कहेगा कि कुछ उधार कर लीजिए। ठीक, तो फिर इसकी एक पोजीशन ऐसी भी बन सकती है कि खर्चा उसका ज़्यादा हो गया, रुपए उसके पास 200 ही थे, खर्च उसने कर दिए इतनी चीज़ें खरीदने में 200 से ज़्यादा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में वो या उधार कराएगा, ठीक, उसके साथ परिचय होगी तो इस टाइप से इन दो वेरिएबल्स में 4 प्रकार की कंडीशंस बन सकती हैं, या तो ये या तो वो 200 के 200 ही बराबर खर्च करे, कुछ ना बचे ना उसको कम पड़े, या ऐसी बन सकती हैं आपकी के कुछ रुपए उसने बचा लिए, इतना खर्चा हुआ, 200 आपके थे वो बच गए, या फिर ऐसा बन सकता 200 में से उसको कम पड़ गए तो कुछ उधार कराया वो। तो ये 4 प्रकार की पोजीशंस आपकी बन सकती हैं। इनमें x और y दो वेरिएबल हैं। x और y दो कैसे हैं? x and y are two variables। देखें, इनको वेरिएबल्स क्यों कहा? मैंने आपको बताया था वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे, बदलती रहे। तो जब राम बाजार जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं है आपको कि x ही आपके रजिस्टर खरीदेगा। x मतलब मान लीजिए उसको 10 रजिस्टर खरीदना और 20 पेन खरीदना, उसका मन बदल गया तो अब रजिस्टर वो 15 भी कर सकता है, पेन कम कर सकता है, पेन 20 कर सकता है या कम कर सकता है। तो यानी जो खरीदी गई वस्तुएं हैं पेन और रजिस्टर, इनका मान वो चेंज भी कर सकता है। कभी पेन ज़्यादा खरीद सकता है, रजिस्टर कम खरीद सकता है, या कॉपियाँ ज़्यादा खरीद सकता है, पेन कम खरीद सकता है। तो इनके मान वेरी करेंगे, चेंज होंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और इनमें वेरिएबल्स पर सब पर पावर 1 है, x पे पावर 1, y पे, और जिनकी वेरिएबल पे पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। तो ये आपकी चारों चीज़ें जो सामने लिखी हैं ये क्या हैं? एक तो लीनियर हैं, साथ में इनमें इनइक्वालिटी साइंस हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, तो इनको बोलेंगे हम इनइक्वालिटी। कितने वेरिएबल हैं इसमें? 2, इसको बोलेंगे इन 2 वेरिएबल्स। तो ये आपके हो गए 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक, ये है आपकी 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाओं के हल। रैखिक असमीकाओं के हल क्या होते हैं? ठीक, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको पढ़ा दूं। समीकरण पे थोड़ा सा चर्चा करें। एक समीकरण यानी हमने इक्वेशन लिया और मान लीजिए हमने इक्वेशन लिया 2x - 6 = 4। ये एक इक्वेशन है और मैं आपसे कहूँ कि इसका हल निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन कहलाती है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन ट्रू हो जाए। ट्रू मीन्स सेटिस्फाई हो जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करें। 2x - ये आ गया आपका 2x = 6 + 4, 10x = 5। ये वेरिएबल की वैल्यू 5 आई, ये कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है। क्यों है ये सॉल्यूशन? क्योंकि x = 5 इस इक्वेशन को ट्रू साबित करता है। ट्रू साबित करता है, ट्रू मेक करता है। ट्रू क्या करता है? बनाता है। कैसे ट्रू? देखें, x = 5 अगर हम इसमें रखें तो ये बन जाएगा आपका 2 × 5 - 6 = 4, 10 - 6 = 4, 4 = 4। देखें, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया।
सेटिस्फाइड मैथमेटिक्स में बोलेंगे वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसे बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सही साबित हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें लिखते हैं चर राशि x, मान लीजिए x के फॉर्म में इनइक्वालिटी है तो x नाम दे देंगे, y में होगा तो y। चर राशि x के वह मान जिनके लिए असमीका सत्य हो, असमीका के हल कहलाते हैं, असमीका के हल कहलाते हैं। ठीक, यानी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x for which makes inequality statement is true। ठीक, यानी वेरिएबल x की वह वैल्यू जिसके लिए जो x की वो वैल्यू जो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट को ट्रू बना दे वो आपके कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। देखें थोड़ा सा यहाँ एक एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक इनइक्वालिटी सपोज करी x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 और x जो है हमारा वो रियल नंबर भी हो सकता, नेचुरल नंबर भी हो सकता, इंटीजर नंबर भी हो सकता। हम किस नंबर की बात करें, हर नंबर में सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन ऑफ रियल नंबर इनइक्वालिटी में होता है, सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल नंबर भी होता और सॉल्यूशन ऑफ